इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 199 के बारे में, आर्टिकल 199 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है किसी भी राज्य का जो मनी बिल होगा उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा और कौन कौन सा ऐसा प्रोविज़न्स है जिसके कारण कोई बिल जो है वो मनी बिल बनता है और क्या ऐसा चीज़ है जो मनी बिल नहीं हो सकता है, ठीक है। और कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक कोई भी बिल जो मनी बिल बनता है उसके खिलाफ उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स, क्या क्या नियम कानून लगते हैं, वो ये आर्टिकल हम लोगों को समझाता है। मान लेते हैं कि कोई एक टैक्स है, उसको बंद किया जा रहा है, उस टैक्स को ख़त्म कर दिया जा रहा है, या उस टैक्स में उसको कमी किया जा रहा है, या उस टैक्स में चेंज लाया जा रहा है, या फिर नया टैक्स को डाला जा रहा है किसी भी रूल में। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न कोई भी बिल में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मनी बिल। अगर कोई भी पैसा जो राज्य है उसका जो अ, राज्य के द्वारा कोई भी तरीके से अगर किसी को पैसा उधार दिया जा रहा है या कहीं से पैसा उधार कोई राज्य ले रहा है, उसमें अगर नियम या कानून बदलाव होगा तो उसको भी हम लोग मनी बिल की तरह इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर अगर राज्य किसी को कोई ऑब्लिगेशन दे रहा है कि हम ये आपके लिए काम कर देंगे, मतलब जो वित्त से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, ऐसे में अगर कोई कानून के रूप में उसको बदलाव किया जा रहा है तो वो भी मनी बिल के तौर पर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो राज्य में दो तरह का फंड होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ये स्टेट, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड, ठीक है। तो अगर इन दोनों फंड से, इन दोनों कोष से पैसे का जो खजाना होता है उससे अगर पैसा निकाला जाएगा तो वो भी मनी बिल के तौर पर काउंट किया जाएगा। अगर कोई पैसा इससे निकाला जाएगा या इसमें दिया जाएगा तो वो भी मनी बिल के तौर पर काउंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई स्टेट है, राज्य है, उसका जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें अगर पैसे निकालने की सहमति बन रही है या उसमें कैसे पैसा निकलेगा ये बस सब डिस्कशन हो रहा है, तो वो बिल जो है वो बिल भी मनी बिल के रूप में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा नियम कानून जिसके तहत जो राज्य का संशोधित फंड है, कोष है, उसमें अगर पैसे निकालने के तरीके में या तो बढ़ोतरी हो रहा है या घटा किया जा रहा है, मतलब घटाव किया जा रहा है, या उससे पैसे निकालने के लिए जो स्टेट है उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसे में नियम कानून बन रहे हैं, तो ऐसा नियम कानून वाला कोई भी बिल को मनी बिल के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद जो राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें जो मतलब कि जनता का पैसा होता है, तो उससे अगर पैसा निकाला जा रहा है या उसके पैसे को सरकार अपने तहत रख रही है या फिर नया पैसा उसे जारी कर रही है, तो ऐसा कोई भी बिल होगा जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो वो मनी बिल होगा, ठीक है। तो अभी जितना भी नियम हम आपको बताए, अगर सारा कोई बिल में है तो वो तो मनी बिल है ही, लेकिन अगर कोई इसमें से एक भी कोई बिल में होगा तो वो भी मनी बिल के तहत ही काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बिल में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि फ़ाइन जो हो रहा है, नया कुछ फ़ाइन लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक चलाने के लिए हेलमेट नहीं पहना है तो उसमें फ़ाइन ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, या फिर नॉर्मल कोई पेनल्टी इंक्रीज़ कर दिया गया हो कि आप अगर लेफ़्ट साइड से चलिएगा सड़क पे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी सर्विस, मतलब कोई भी सुविधा अगर सरकार दी है तो उसके लिए पैसे का डिमांड किया जा रहा हो या पैसा दिया जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा टैक्स जो कि पंचायत के द्वारा या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जा रहा हो, ख़त्म किया जा रहा हो, या उसमें चेंज किया जा रहा हो, तो ऐसे जो बिल्स होंगे उसको मनी बिल नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल के तहत कहा जा रहा है ऐसे बिल को मनी बिल नहीं माना जाना चाहिए। तो अभी हम लोग आपको बता दिए कि मनी बिल किसको माना जाएगा और मनी बिल किसको नहीं माना जाएगा, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा। तो मनी बिल को डिसाइड करने वाला एक ही आदमी है, वो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, विधानसभा का अध्यक्ष, मतलब कि स्पीकर साहब। मान लेते हैं कि कोई स्टेट है जिसमें कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ऐसे सिचुएशन में कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो उस विधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे, मतलब जो स्पीकर साहब होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। और
उनका जो डिसीजन होगा वो एकदम एकदम फाइनल होगा। ठीक है, तो ये था अपना मनी बिल के बारे में कुछ जानकारी, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछना है, बताना है, एडिशनल कुछ बताना है तो, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।